किडनी ट्रे तीन तो तुम, तो ये किडनी ट्रे क्यों कहते हैं किडनी शेप में है ये ट्रे ऑफ डिफरेंट साइजेस है। तो ये साइज ये है कि तुमको इंस्ट्रूमेंट से सब रख कर करके या सैंपल जो स्पेसिमेन निकालते हो वो यदि गॉल ब्लैडर कट के निकला तो गॉल ब्लैडर का स्पेसिमेन इसमें रख कर करके तुम पास ऑन कर दो असिस्टेंट को ट्रॉली पर रख के। हाँ, और नहीं तो इसमें जितना सोल्यूशन बिटाडीन ये सब तुम डाइल्यूट कर करके बनाना चाहते हो। यदि नॉर्मल सलाइन में तुमको हेमोस्टेसिस के लिए एड्रेनलिन का ड्रिप बनाना चाहे, कोई इंजेक्टम स्क्लोजन देना है, तो सब में इसमें सोल्यूशन बना के रख लिए, सिरिंज से सक कर करके अपना यूज़ करते रहे। जो जरा स्किन ग्राफ्टिंग के समय स्किन ग्राफ्ट जो निकालते हो उसमें दे दिए, स्किन को फिर जो फेनेस्ट्रेशन बनाना रहता है स्किन पर तो इसको इस पर रख करके कर लेंगे। हाँ, उसमें एक्सपेंशन हो सकता है। ये दोनों कर्व है, ये मॉस्किटो स्मॉल वेरिएंट है, स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप, मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप। ये तुमको हाँ ये भी तुमको जो है लॉन्ग है इसका, तो ये अलग अलग साइज का आता है। सबको आर्टरी फॉर्सेप बोलना है। हेमोस्टैटिक फॉर्सेप या आर्टरी फॉर्सेप, हेमोस्टैटिक फॉर्सेप। अच्छा, ये लहीज फॉर्सेप है। लहीज है 90 डिग्री, लहीज LAHEY लहीज लाही साहब के। अच्छा, तो इसमें से देखो कि 90 डिग्री पर टर्न किया हुआ है और यहाँ ट्रांसवर्स सेरेशंस है ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ बोथ द ब्लेड्स, ट्रांसवर्स सेरेशंस है पूरा। और ये कैलट्स ट्रायंगल को डिसेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा से ये कैलट्स ट्रायंगल को डिसेक्ट, लॉन्ग हैंडल है, कैलट्स ट्रायंगल है। तुमको सिस्टिक आर्टरी या डक्ट को स्केलेटनाइज कर लिए और इसको चारों तरफ से, और इसी में फिर तुमको कर लेने का जब दिखाई दे दिया, दोनों को हम लोग को लिगेचर करके तब काटना है अलग अलग। तो अब करना है तो एक अटेंडेंट ये तुम्हारा असिस्टेंट जो रहेगा तो इसमें थ्रेड को पकड़ लिया और असिस्टेंट वो जो थ्रेड को पकड़ के एक हाथ से अपना पकड़े हुए हैं और थ्रेड इसको हमको फीड करने के लिए वो टाइट हम थ्रेड ऐसे वो अपने असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो मेरा काम है कि हम लेफ्ट हैंड से पकड़े हुए हैं इसको और हमको राइट हैंड से फीड किए, और यहाँ जब ये जो यहाँ से निकल रहा है सिस्टिक का, हम फीड की सर्कल बना दिए हैं। अब हमको केवल इसका इस थ्रेड को हमको इसमें फीड कराओ, हमको पकड़वाओ हैं, और तब उसके बाद पकड़वाने का तुम असिस्टेंट हाथ हटा लो। अब हमारा काम है उसको सब चारों तरफ से लूप बना करके बांधना, समझ गए? तो ये डिसेक्शन, कैलट्स ट्रायंगल का डिसेक्शन करना इसका मेन पर्पस है। 90 डिग्री पर है और सेरेशंस इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस ऑन द इनर एस्पेक्ट है, और ये लंबा हैंडल रहता है इसका, इसके लंबा हैंडल रहता है और 90 डिग्री पर कटा हुआ है। आर्टरी फॉर्सेप के जैसा ही जरा सा ऐसा स्मूथ कर्वेचर केवल नहीं है, 90 डिग्री कर्वेचर है। तो लहीज फॉर्सेप्स है, ना कि हीमोस्टैटिक। और इसका देखो कर्वेचर, लहीज को जरा सा लाओ, देखो इसका कर्वेचर और इसके कर्वेचर में दोनों में डिफरेंस है। ये मोनीहैन कोलेसिस्टेक्टमी क्लैंप है, मोनीहैन MOY मोनीहैन साहब के नाम से है, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये फ्लैट सरफेस है। डेसजार्डिन्स में भी इसी तरह का देखोगे, फ्लैट एक दूसरे पर जा रहा है, तो ये फ्लैट राउंडेड नहीं है। ये सब देख रहे हो कि सबका राउंडेड ये सब है, और इसका जो है सो कैसा है, एकदम फ्लैट है। हाँ, एक दूसरे पर ही चढ़ रहा है ये है। और जा करके लॉकिंग डिवाइस इसमें भी है, लेकिन इसका ये लंबा हैंडल है, लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं मुड़ा हुआ है, लाही से डिफरेंट है और ट्रांसवर्स सेरेशंस इसमें भी है। ये मोनीहैन कोलेसिस्टेक्टमी क्लैंप है। ये माने तुमको जैसे वो फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर उससे पकड़ते थे स्पॉन्ज होल्डर से, जब नहीं रहता है ये, और नहीं तो ये सिस्टिक डक्ट को के तरफ और गॉल ब्लैडर नेक को पकड़ना, फंडस को पकड़ना, सब इससे पकड़ सकते। मोनीहैन कोलेसिस्टेक्टमी फॉर्सेप्स लहीज हो गया। अब डेसजार्डिन्स का कैरेक्टरिस्टिक अभी जैसे हम बताए थे कि ब्लेड मोनीहैंस के जैसा एक दूसरे पर फ्लैट पर चढ़ता है, लेकिन मोनीहैंस में क्या है, यहाँ लॉकिंग डिवाइस है, यहाँ लॉकिंग डिवाइस नहीं रहता है। एनी स्टोन होल्डिंग फॉर्सेप्स विल नॉट हैव लॉकिंग डिवाइस बिकॉज यू विल क्रश द स्टोन इफ यू लॉक इट। लॉक कर दोगे फट से सब चूर हो जाएगा। तो एक इन टोटो तुमको निकालना है, एक स्टोन को, पूरे स्टोन को रिमूव करना है, सो दैट इट डजंट
यू हैव टू टेक इट इन कम्प्लीटली पार्ट में, उसको क्रश करके निकाल दोगे। अब सब उतना 100 को पार्ट हो गया, अब सबको बैठ के कहाँ खोज खोज के निकालते रहो, तो कॉम्प्लिकेट कर दिया अपना मैटर, ये करो अपना काम को। तो ये जो है कि तुमको बस यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ दी, जो स्टोन है हम हल्का सा पकड़े, इतना ही प्रेशर दिए हुए, इस तरह एकदम एक फिंगर को रेस्ट कराए, इतना प्रेशर को मेंटेन करके ठीक से पकड़ लिए उस स्पॉट पर जहाँ स्टोन पकड़ाया, ग्रिप किए हुए हैं, दबाए हुए हैं इतना प्रेशर। अब यही इतना ही प्रेशर कर करके हम लेकर के बाहर स्टोन निकाल के ट्रे में रखते हैं। बस समझ गया ना। ब्लेड में देयर इज अ गैप फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम द फल्क्रम टू द टिप देयर इज अ गैप इन बिटवीन। तो ये गैप है कि इंटेस्टिन को यदि हम करते हैं विथ लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस थ्रू आउट, गैस्ट्रिक क्लैम्प में यदि है तो गैस्ट्रिक को स्टमक को जोड़ना है, स्टमक को डियोडनम से जोड़ना है, जेजुनम से जोड़ना है, गैस्ट्रोजेजनोस्टमी गैस्ट्रोडियोडनोस्टमी कर रहे हैं, तो ये तुमको तो उस सबको पकड़ने के लिए ल्यूमेन को ऑब्लिटरेट करना है कि उसका गैस्ट्रिक कंटेंट स्पिल ओवर हो करके, स्पिल कर करके पेरिटोनियल कैविटी में पोर इन नहीं करे, नहीं तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा उसका। उसी तरह इंटेस्टिनल कंटेंट पोर देंगे, इंटेस्टिन का लूप्स को रिसेक्शन करना है, गैंग्रीनस हो गया है इंटेस्टिन, उसको रिसेक्ट कर करके हटाना है। तो प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड तो दोनों तरफ एक एक तो क्लैंप लगाएंगे ऐसा, और क्लैंप लगाएंगे क्योंकि हमको उसको वो जो प्रॉक्सिमल एंड में लगाए डिस्टल एंड में लगाए दोनों को एनास्टोमोज करना है, तो दोनों का वायबिलिटी मेंटेन रहना चाहिए, है ना, तभी ना। नहीं तो एनास्टोमोसिस में तुम ज़्यादा क्रश कर दोगे, गैप वाला नहीं यूज़ करोगे, क्रशिंग क्लैंप यूज़ कर दोगे, कोचर्स जैसे क्रशिंग क्लैंप है, अब उस इंटेस्टिन का ब्लड सप्लाई सब क्रस्ट हो गया टिश्यू, वो कल को 2 दिन के 4 दिन के बाद वो लीक कर जाएगा। तो इसलिए ऐसा करना है कि केवल ल्यूमेन ब्लॉक करें, लेकिन उसके पेरेंकाइमा को वॉल्व में कोई वेस्कुलर कंप्रोमाइज़ नहीं हो, ट्रॉमा नहीं हो। तो इसलिए ल्यूमेन को ब्लॉक करने के लिए इसमें, लेकिन लॉकिंग डिवाइस इसमें रहेगा। पहले शुरू में हम लोग थोड़ा सा एक वाला में स्लॉट में डालेंगे, फिर देखेंगे कि अभी भी ट्रिकल कर रहा है कुछ, तो हम दूसरा स्लॉट यूज़ करेंगे, फिर जब देखेंगे कि नहीं उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो तीसरा स्लॉट में जाएंगे। तो ये गैप को, इसमें बीच में गैप बना ही रहता है। आप इवन आफ्टर यू हैव यूज द थर्ड स्लॉट देयर इज अ गैप बिटवीन द प्लेट्स फ्रॉम द टिप टू द फल्क्रम, है ना। तो दिस इज, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेरेशंस है एंड गैप है, इसलिए इंटेस्टिनल क्लैंप या गैस्ट्रिक क्लैंप। समझ गए सब लोग? हाँ। अब इसी का स्ट्रेट वेरिएंट है, इसी का स्ट्रेट वेरिएंट है। इसमें सेरेशंस का, इसका सेरेशंस ये इंटेस्टिन के लिए है, वो स्टमक के लिए है। हाँ, और ये इंटेस्टिन में इसमें भी गैप है थ्रू आउट, फल्क्रम से लेकर टिप तक। इसमें देखो बीच में ये कोचस क्लैंप है, गायनी में तुम लोग को खूब मिलेगा हिस्टेक्टमी के समय में, और सेट ऑफ 6-8 क्लैंप दे देगा हिस्टेक्टमी के समय। ये तुमको डिफरेंट क्रैकेट रॉड्स, लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट सबको पकड़ने करने के लिए ये इसमें टूथ है, और भीतर में यहाँ लॉन्गिट्यूडनल सेरेशन है यहाँ से वहाँ, और दिस इज क्रशिंग क्लैंप। ये हाँ, ये देखो कि टोटल ये सब बंद हो जाता है, कोई गैप नहीं है, और यहाँ पर टूथ बना हुआ है। समझ गया ना? कोचस इंसिजन तुम यूज करते हो गॉल ब्लैडर, तो कोचस फिर थायराइड में है, सब तुमको सब कोचस साहब बहुत जगह काम किए हुए हैं, तो उनके नाम से है। तो ये तुमको इसमें पहचानना, हम लोग का सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ग्रीन आर्बिट्रेज फॉसेस ये गायनी का इंस्ट्रूमेंट है। तो ग्रीन आर्बिट्रेज में ये तुमको ट्रायंगुलर लॉन्ग ट्रायंगल और ब्लेड यहाँ पर टिप पर रहता है। सर्विक्स से ज़्यादा ये जो लिप ऑफ द सिजेरियन सेक्शन में, लोअर सिजेरियन सेक्शन LSCS करते हो तो लोअर सेक्शन में 2 लिप होगा ना, काटोगे ट्रांसवर्स इंसिजन दोगे लिप यूट्रस में, तो यूट्रस का तो उससे ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग को सब जगह 2 को काट, तो अपर लिप में दोनों तरफ लगा दिए और 2 लोअर लिप में लगा दिए, अब बीच में तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। और ये प्रेशर इसमें सेरेशन दिया हुआ है, और ये यूनिफॉर्म डिफ्यूज प्रेशर क्रिएट करता है। उस सब में है ना, एक जगह प्रेशर क्रिएट करता है, ये डिफ्यूज सबको चौड़ा बने। और यदि 2-4 लगाना है तो एक ही लिप में 2 की जगह पर 4 भी लगा सकते हैं, सब यदि ब्लीड ज़्यादा कर रहा है
और सब दबा दिए तो उतना जोर से ब्लीडिंग नहीं होगा। हेमोस्टैटिक एज वेल एज होल्डिंग। फ्रॉक्टोस्कोप का देयर इज फ्रॉक्टोस्कोप हैज गॉट अ सीट, ये जो सीट है और दिस इज हैंडल, ये हैंडल है और दिस इज ऑब्ट्यूरेटर। तो प्रोक्टोस्कोप एनोस्कोप दोनों नाम से आता है। प्रोक्टोस्कोप यदि रेक्टल एग्जामिनेशन, एनोस्कोप एनल एग्जामिनेशन। तो ये जो यदि है, अब हाउ टू कैच होल्ड ऑफ इट, ये 3 पार्ट तो हो गया। अब तुमको तो ऑलवेज ऑब्ट्यूरेटर हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड प्रायर टू इंट्रोड्यूसिंग इन द रेक्टम और एनल कैनाल। इसमें नहीं तो यू विल इंजर द रेक्टल वॉल एंड एनल वॉल बिकॉज दिस इज शार्प एंड है। तुम बिना इसके ऑब्ट्यूरेटर डाले हुए किए तो ये पूरा एब्रेड कर देगा वॉल लाइनिंग ऑफ द एनस एंड लाइनिंग ऑफ द रेक्टम को। तो यू हैव टू। अच्छा, अब है कि तुमको किस पोजीशन में किया जाता है प्रोक्टोस्कोपी से पूछा है। लिथोटमी पोजीशन, लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन। तो लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन में करते हैं, पेशेंट को लेफ्ट करवट लिटा देते हैं, उसका नीचे का हिप और नी लेफ्ट वाला जो रहेगा स्ट्रेट रहेगा, माने हिप इज एक्सटेंडेड, नी इज एक्सटेंडेड, whereas the right hip and the right knee will be flexed and right knee will touch the chest. तो है ना, and the buttock of the patient has to be brought to the end of the table जिधर से तुम खड़े होकर के कर रहे हो। तो बटक को उसको ऐसे कर देगा, उसके बाद नी को अपने चेस्ट में से ये सटाएगा, राइट नी को, लेफ्ट नी और लेफ्ट हिप को स्ट्रेट रखेगा और तुमको एंड तब उसका बटक में तुम पूरा यू कैन विजुअलाइज द एनल ओपनिंग प्रॉपरली, है ना। अब एनल ओपनिंग को देख कर करके तुम पहले तो पेशेंट को कॉन्सेंट लेना है एंड पेशेंट को कॉन्सेंट लेने के बाद यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इट इज़ अ मस्ट। Without taking the consent you and maintaining, you have to maintain the privacy of the patient and ये है कि उसको बता देना है उसमें कि वो क्या करने जा रहे हो। और acute contraindication है, जब acute anal fissure है तो तुमको नहीं करना है। Acute anal fissure is a painful condition in which even digital rectal examination is prohibited। तो ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो अलाउ ही नहीं करेगा पेशेंट। And he will rather hurt you if you go for it. He will be himself hurt and you will also be hurt. So,